पिछले श्लोक में देख रहे थे कि कैसे भगवान कहते हैं कि मुझे मात्र भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य किसी पथ के द्वारा मुझे व्यक्ति जान नहीं सकता है। तो उसी से हम लोग अभी आगे चलेंगे। तो पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता शिव शाखामृतां स। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारणे वाछाकल्पद्रुवश्चा कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने 55 नंबर श्लोक तक लास्ट टाइम कर लिया था, और अभी हम लोग 56 नंबर श्लोक से आगे चलते हैं। तो 56 नंबर श्लोक इस तरह से है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम्। कैसे जो लोग भक्ति करते हैं भगवान की, उनका क्या गंतव्य स्थान है, क्या उनको कर्मों को करते हुए व्यक्ति अगर क्या करता है, सारों कर्मों को करते हुए भी अगर व्यप आश्रय, मतलब वो भगवान का आश्रय लेता है, तो जो व्यक्ति सारा कार्य करते हुए भी अगर भगवान का आश्रय ले रहा है तो उसके साथ में क्या होगा। तो भगवान बताते हैं कि मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरी कृपा से उस व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा, मेरा लोक गोलोक वृंदावन प्राप्त होगा। तो यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो क्या प्राप्त होगा उसको, उसको भगवान के धाम जाने का मौका मिलेगा, गोलोक वृंदावन जाने का मौका मिलेगा। तो ये लाभ भगवान बताते हैं। तो यदि कोई भगवान पे आश्रित है तो इस संसार में अपने कार्य अवश्य कर सकता है, किंतु मृत्यु के पर्यंत उसको भगवान के लोक में जाने का मौका मिलेगा। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से कि मेरी भक्ति करते हुए सारे कार्य करो। वो भगवान आगे के श्लोक में समझाते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तम सततम भव। तो भगवान कहते हैं चेतसा सर्वकर्माणि, कि हे अर्जुन सारे कार्यों को करते हुए क्या करो, मुझ पर निर्भर करो, चेतना को मुझ में लगाओ, और मत पर हमेशा मेरे परायण रहो, मेरे आश्रम में रहो। तो इस तरह से जब तुम भक्ति करते रहोगे और हमेशा कृष्ण भावना भावित रहोगे तो फिर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। इसलिए भगवान कहते हैं क्या करो, हमेशा मेरे आश्रय में रहो और मेरी भक्ति करते रहो। तो इस तरह से भगवान कर्मयोग और ज्ञानों के बारे में बताते हैं, बाद में बताते हैं कि जो भक्ति करता है उसको मैं आराम से प्राप्त हो जाता हूँ, मात्र कृष्ण भावना भावित रहना है।
और यदि कोई कृष्ण भावना भावित रहता है, कृष्ण भावना भावित रहने का मतलब क्या है? हर चीज को कृष्ण से संबंधित देखना। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कई बार कि कैसे यदि हम ये समझते हैं कि हमारे अलमारी में जो कृष्ण बैठे हुए हैं वो इस घर के मालिक हैं और हम इसके नौकर हैं, तो हम घर में नहीं रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। उसमें झाड़ू लगाना, भोग का को पकाना, वो सब का सब कैसा हो जाता है? वो भक्ति में कार्य हो जाता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति कृष्ण को केंद्र बना के सारे कार्य करते हुए भी भक्ति कर सकता है। और ऐसे क्या होगा? व्यक्ति हमेशा कृष्ण भावना भावित रहेगा, सब कुछ कृष्ण से संबंधित देखेगा। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरस्यसि अथ चेत त्वम अहंकारा नाश्रोसति विनंसति। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणी। अगर कोई कृष्ण भावना भावित रहता है तो क्या होता है? सर्व दुर्गाणी, वो हर तरह के विपदाओं को आराम से पार कर जाता है। क्योंकि जो कृष्ण के चरण हैं उनकी तुलना नाव से की गई है। समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवा बुद्धि वत्स परम पदम 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 यत विपदाम न तेसाम। तो जो संसार सागर है उसकी तुलना एक विशाल सागर से की गई है। किंतु यदि कोई कृष्ण के चरण कमलों की जो नाव है उसका आश्रय लेता है तो क्या होता है? तो उस व्यक्ति के लिए जो भाव सागर है, बड़ा सागर है, वो क्या बन जाता है? वो बछड़े के पैर में जितना पानी भरा होता है उतना बन जाता है, उतना रह जाता है, जिसको आराम से एक बच्चा भी पार कर सकता है। तो उस तरह से इतना बड़ा सागर इतना छोटा हो जाता है अगर यदि कृष्ण का आश्रय लिया जाए। और यदि कोई कृष्ण का आश्रय नहीं लेता है तो भाव सागर को पार करना असंभव है। और उससे क्या होगा? अथ चेत त्वम अहंकारात न श्रोसति विरंसति। किंतु हे अर्जुन, अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो क्या होगा? तो फिर तुम इस संसार में भटक जाओगे। हाँ, तो इसलिए क्या करो? मैंने जो जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करो। और साधारण लोगों को कैसे समझ में आता है कृष्ण की क्या आज्ञा है? साधारण लोगों को ये आज्ञा समझ में आती है जब वो क्या करते हैं? किसी प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेते हैं। जो गुरु कृष्ण का भक्त है, अगर हम उसका आश्रय लेंगे तो हमको समझ में आ जाता है कृष्ण को क्या पसंद है, कृष्ण को क्या पसंद नहीं है। ये सब आराम से समझ में आ जाता है। और फिर भगवान आगे बोलते हैं, अगले श्लोक में हम देखते हैं, यद अहंकारमाश्रित। ओके, ये हो गया। तो यदि अगर, हाँ, ये अगला श्लोक है, यद अहंकारमाश्रिता न योत्स इति मन्यसे मिथ्यस व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। तो भगवान इसमें समझाते हैं श्लोक में कि लेकिन यदि तुम मेरे मार्गदर्शन पे कार्य नहीं करोगे और बोलोगे नहीं 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 नहीं, ये जो मेरे सगे संबंधी हैं मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं, इनको कैसे मार सकता हूं, तो क्या होगा? तुम फिर भी युद्ध करोगे, लेकिन किसकी वजह से युद्ध करोगे? अपने स्वभाव की वजह से युद्ध करोगे। क्योंकि तुम कौन हो? क्षत्रिय हो, इसीलिए युद्ध करना तुम्हारा स्वभाव है। तुम उस स्वभाव को नहीं छोड़ सकते हो, तो इसलिए युद्ध तुम करने ही वाले हो। लेकिन मेरी आज्ञा के अनुसार अगर तुम युद्ध करोगे अर्जुन, तो फायदा क्या होगा? तो उससे फायदा ये होगा कि तुमको भक्ति करने का मौका मिलेगा युद्ध करते हुए। और यदि मेरी बात नहीं मानोगे, बोलोगे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं युद्ध नहीं करने वाला हूं,
तो फिर क्या होगा? तो फिर तुम युद्ध क्षेत्र से भागोगे, और युद्ध क्षेत्र से भागने के बाद क्या होगा? जब तुम इधर उधर भागोगे तो बाकी लोग तुम्हारी भर्त्सना करेंगे। तुम क्या सोच रहे हो अर्जुन? ये जो कर्ण है, दुर्योधन है, शकुनी है, ये सब छोड़ेंगे, सोचने लगेंगे कि वाह, अर्जुन कितना दयावान है, हम सबको मारना नहीं चाह रहा था इसलिए भाग गया है। ऐसा नहीं सोचेंगे। वो क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कायर कहीं का, डर के भाग रहा है। द्रोणाचार्य और भीष्मदेव जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को देखा, इसलिए डर के भाग गया। तो इस तरह से जब वो तुम्हारी भर्त्सना करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम क्या करोगे? तुरंत अपने धनुष बाण उठाओगे और युद्ध के लिए फिर से तत्पर हो जाओगे। किंतु इस युद्ध को भक्ति नहीं कहा जाएगा, क्योंकि तुम अपने स्वभाव के कारण युद्ध करोगे। लेकिन मेरी आज्ञा के अनुसार अगर युद्ध करोगे तो क्या होगा? वही युद्ध भक्ति बन जाएगा, और उससे तुम्हारी भक्ति में प्रगति होगी। इसलिए अर्जुन, युद्ध तो तुम करने ही वाले हो, भले मेरी आज्ञा को मानो और नहीं मानो, लेकिन आज्ञा मानोगे तो लाभ ज्यादा होगा। और इसलिए भगवान बोलते हैं, स्वभाव जेन कौन्तेया निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेक्षसि यत् मोहात् करिष्यसि अवसो अपि तत्। तो अपने स्वभाव के कारण तुम अभी बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन ये स्वभाव नहीं, क्या है? ये भ्रम है। मोह के कारण तुमको लग रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे सगे संबंधी हैं, हम उनको कैसे मार सकते हैं। लेकिन हे अर्जुन, क्या तुमको पता नहीं है कि अपने स्वभाव से उपजा हुआ जो भी धर्म है, तो तुम्हारा स्वभाव क्या है? क्षत्रिय का स्वभाव है, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना है। तो अपने स्वभाव से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है, तो तुमको युद्ध तो करना ही पड़ेगा, खासकर जब तुमको ललकारा गया है तो। इसलिए भ्रम के कारण ही तुम बोल रहे हो कि युद्ध नहीं करोगे। तो फिर जब अर्जुन ये सुनता है तो भी इस विचार में पड़ जाता है, अरे युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको समर्पित होना चाहिए। किसके प्रति समर्पित होना चाहिए? वो परमात्मा जो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, और सिर्फ तुम्हारे हृदय में विद्यमान नहीं है, ये सारे सगे संबंधियों के हृदय में विद्यमान है, इनके चरणों में समर्पण करना चाहिए तुमको। इसलिए भगवान बोलते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो भगवान कहते हैं कि वो जो ईश्वर हैं, सर्वभूतानाम, सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि आत्मा कहाँ स्थित है? इस श्लोक में दिया हुआ है। तो भगवान क्या बोलते हैं? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देश से अर्जुन तिष्ठति। ये कहां पर विद्यमान है आत्मा? ये हृदय में स्थित है। तो हृदय देश है। और परमात्मा भी कहां विद्यमान है? वो भी हृदय के देश में विद्यमान है। दोनों के दोनों हृदय में स्थित हैं। और वो परमात्मा क्या कर रहे हैं? ब्राह्म्यम सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। अपनी माया से जो उन्होंने ये शरीर बनाया है, जो भगवान की माया है, मतलब 3 गुण हैं, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे जो ये शरीर बना हुआ है, वो किसके जैसा है? यंत्र जैसा है, मशीन जैसा है। और भगवान के आज्ञा के अनुसार क्या होता है? ये मशीन यहां वहां चलती रहती है। तो यंत्रा रूढ़ानी माया। इस तरह से भगवान की आज्ञा से सब लोग अपने शरीर रूपी मशीन में यहां वहां घूमते रहते हैं। लेकिन ये किसके निर्देश के अनुसार होता है? ये सब का सब परमात्मा के निर्देश के अनुसार होता है। तो उस तरह से सबके अपनी अपनी मशीन है। किसी की मर्सिडीज बेंज है, किसी का ट्रैक्टर है।
तो इस तरह से हर शरीर अपनी अपनी हिसाब से काम करता है और हर व्यक्ति को उससे संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे मर्सिडीज बेंज है, वो ट्रैक्टर का काम नहीं कर सकते, आप उसको उससे खेत नहीं जोत सकते हैं, और ट्रैक्टर को आप रोड पे जाते नहीं चला सकते हैं, वो खेत जोतने का काम आता है। उसी तरह से हर व्यक्ति को भगवान ने क्या दिया है, अलग अलग गुण दिए हैं, अलग अलग सिद्धियां दी हैं। कोई गाने में अच्छा है, कोई पकाने में अच्छा है, कोई नाचने में अच्छा है, कोई रिसर्च में अच्छा है, कोई इंजीनियरिंग में अच्छा है। तो सब लोग अलग अलग चीज़ में अच्छे हैं, पर जो भी चीज़ है हमारे पास, जो भी गुण भगवान ने दिए हैं, उसको हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो उस तरह से भगवान ने हर किसी को ये अलग अलग मशीन दी हुई है, और उनकी आज्ञा के अनुसार ये मशीन क्या करती है, काम करती है। इसलिए भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो भगवान बोलते हैं तम एव शरणम गच्छा, उन परमात्मा की शरण में जाओ, और सर्वभावेन भारत, हर तरह से पूरे भाव के साथ में जाओ, हर तरीके से उनके पास में जाओ। और उससे होगा क्या, तत्प्रसादात पराम शांतिम, जो परमात्मा जब प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी कृपा से तुमको परम शांति प्राप्त होगी। और क्या प्राप्त होगा, तो ये शांति इस जीवन के लिए है, और ये इस जीवन और इस जीवन के बाद भी है। और स्थानम, परम स्थानम, परम स्थानम मतलब भगवान का जो लोक है, वैकुंठ लोक या फिर परमात्मा का वैकुंठ लोक होता है, तो वहां पर जाने का तुमको मौका मिलेगा। परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, और वो जो स्थान है वो कैसा है, वो शाश्वत स्थान है। इस संसार जैसा क्षणभंगुर नहीं है। इस संसार में शरीर खत्म हो जाता है, बिल्डिंग खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान का जो लोक है, इस भगवान का जो स्थान है, वो कैसा है, वो शाश्वत है। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से वो शाश्वत लोक जाने का तुमको मौका मिलेगा, उन परमात्मा की शरण में अगर तुम जाते हो तो। और फिर आगे भगवान कहते हैं इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमर्शे तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो भगवान बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा गोपनीय ज्ञान मैंने तुमको दिया। तो जब भगवान ने ब्रह्म का ज्ञान दिया था, उनके शरीर से जो किरणें निकलती हैं, उसको भगवान बोलते हैं ब्रह्म का ज्ञान, जिसको बोलते हैं गुह्य ज्ञान, एक सीक्रेट है। लेकिन ये जो ज्ञान है उसको और भी हाई डिग्री का बोलते हैं, उसको बोलते हैं गुह्य तरह ज्ञान। तो भगवान कहते हैं अभी मैंने तुमको गुह्य तरह ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के बारे में विमर्श, इसके ऊपर चिंतन करो, और फिर यथा इच्छसी तथा करो, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। इसलिए भगवान किसी से उसकी स्वेच्छा छोड़ते नहीं है, उसे छीनते नहीं है, वो इच्छा हमको देते हैं, क्योंकि इच्छा मतलब जीवन है। अगर इच्छा नहीं है तो जीवन नहीं है। क्योंकि कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है, अरे भगवान हमसे गलत काम क्यों करवाते हैं। भगवान सही कर्म क्या है, गलत काम क्या है, उसका ज्ञान देते हैं, और फिर सही करना है गलत करना है, उसकी जो चॉइस है, उसका जो निर्णय है, वो निर्णय भी हमारे हाथ में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि स्वेच्छा से कोई भी कार्य किया जाए उसको जीवन कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। अगर हम किसी के कनपट्टी में एक बंदूक ला के बोलते हैं कि आप हमसे प्रेम कीजिए, प्रेम करते हैं क्या, वो क्या बोलेगा, प्रेम करते हैं, वरना आप गोली मार देंगे। तो उसको प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम मतलब क्या, जब व्यक्ति स्वेच्छा से बोलता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं। तो स्वेच्छा का मतलब क्या है, हम आपसे प्रेम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो वो जो स्वेच्छा है वो भगवान देते हैं, हर जीव को देते हैं। तो अर्जुन को इतनी भगवत गीता सुनाने के बाद भी भगवान क्या बोलते हैं, यथा इच्छसि तथा करो, जो तुम्हारे मन में हो वो करो। तो वो भगवान हमारे पास छोड़े। तो भगवान क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देने के बाद शिक्षा हमारे हाथ में छोड़ देते हैं। परिणाम भी बताते हैं, ये करोगे तो वो होगा, वो करोगे तो वो होगा, लेकिन तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तो इस तरह से भगवान
इस स्वतंत्रता को छीनते नहीं हैं। लेकिन अर्जुन जब इसके बारे में सोच रहा था तो सोचता रहा क्या करूं क्या ना करूं। तब भगवान के हृदय में क्या हो गया, भगवान के हृदय में और भी करुणा उत्पन्न हुई। तब भगवान ने कहा नहीं, अभी एक ज्ञान है जो अभी तक मैंने अर्जुन को नहीं दिया है, वो अब मैं अर्जुन को दूंगा। क्योंकि वो ज्ञान किससे प्राप्त होता है, वो मात्र भक्तों के संग से प्राप्त होता है, उसको भगवान भी नहीं देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं आज अर्जुन के लिए मैं उस नियम को तोड़ूंगा, मैं स्वयं उस ज्ञान को दूंगा। तो वो सबसे गोपनीय ज्ञान क्या है, भगवान अब बताने वाले हैं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ततो वक्ष्यामि ते हितम्, तुम्हारे हित के लिए हे अर्जुन सबसे गुह्य ज्ञान, सर्वगुह्यतमम, तो पहला जो ब्रह्म का ज्ञान था भगवान ने बताया उसको गुह्य ज्ञान। परमात्मा का ज्ञान जो भगवान परमात्मा रूप में हृदय में विद्यमान होते हैं उसको भगवान बोलते हैं गुह्यतरा, मतलब और ज्यादा गोपनीय। और सबसे गोपनीय जो ज्ञान है वो भक्ति का ज्ञान, कृष्ण के चरणों में जो भक्ति है उसका ज्ञान है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अब मैं जो ये परम वाक्य है मेरा, जो भी अभी तक मैंने वाक्य बोले हैं उसमें जो परम वाक्य है अभी मैं अर्जुन तुमको बोलने वाला हूं। और ये जो परम संदेश है भगवान अगले 2 श्लोक में सुनाने जा रहे हैं। इसलिए श्लोक नंबर 65 और 66 ये भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो ये इन दोनों को भगवान अभी बताएंगे, 65 को और 66 को। तो 65 नंबर श्लोक इस तरह से है, मन मना भव मद भक्तो मम याजी माम नमस्कुरु माम एव शशि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो भगवान बोलते हैं मन मना, हे अर्जुन मन को मुझ में लगाओ, अन्य चीजों में मन को मत लगाओ, किस में लगाओ, मुझ में लगाओ। और क्या करो, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो। मद याजी, याजी का मतलब क्या है, मेरा यजन करो। तो जैसे विग्रह पूजा होती है कृष्ण के, हमारे मंदिरों में पूजा होती है, तो वैसे मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो। तो इस तरह से मेरी पूजा करो, मेरा यजन करो। और तुम्हारे पास समय ज़्यादा नहीं है, बहुत बिजी हो, तो कम से कम मुझे नमस्कार करो, माम नमस्कुरु। लेकिन ये सब किसके साथ होना चाहिए, भक्ति भाव के साथ होना चाहिए। तो इनमें कहीं भी भक्ति भाव है तो मैं तुमको स्वीकार करूंगा और तुमको क्या दूंगा, अपने आप को स्वयं तुमको दे दूंगा। तो अर्जुन के मन में आता है कि कृष्ण आप ये सत्य बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो मथुरा के हैं और मथुरा के जो ठग हैं, मथुरा और बनारस के जो ठग होते हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, पूरे यूपी में तो बहुत प्रसिद्ध हैं, भारत में भी प्रसिद्ध हैं। तो वो लोग तो झूठ बोलते रहते हैं, हमको क्या पता कि आप सच बोल रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं नहीं, माम एव शशि सत्यम ते, मैं सच बोल रहा हूं। अर्जुन बोलते हैं हम कैसे विश्वास कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं प्रति जाने प्रियो असी में। तो भले ही मथुरा के ठग झूठ बोलते हैं, लेकिन अपने सगे संबंधियों से जिनसे वो बहुत प्रेम करते हैं उनसे झूठ नहीं बोलते, अन्य लोगों से बोल सकते हैं। और तुम अर्जुन मुझे बहुत प्रिय हो, अत्यंत प्रिय हो, तो विश्वास करो कि मात्र इन 4 चीज़ों को करने से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण के भक्त बनना। और भक्ति करने का सबसे जो आसान मार्ग है वो है भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तीसरा माद यजी, मतलब भगवान की विग्रह की पूजा करना। और माम नमस्कुरु, भगवान को दंडवत प्रणाम करना, नमस्कार करना। तो इन 4 चीज़ों से कृष्ण बोलते हैं कि 4 चीज़ों से मैं तुमको मिल जाऊंगा। तो फिर अर्जुन के मन में आता है, अर्जुन कहता है कि अरे आपने 4 चीज़ें बता दी हैं, तो उसको सीमित करिए, कोई एक ही बताइए। हाँ, तो एक कौन सा है वो,
फिर भगवान बोलते हैं कि ठीक है, अभी मैं तुमको सब एक चीज बोलता हूँ, वो क्या करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, अभी तक मैंने तुमको जो भी बताया था कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग इत्यादि, सबका त्याग कर दो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करो, तो अर्जुन के मन में आता है सारे धर्मों का हम परित्याग कर देंगे तब तो हमको पाप लगेगा, और सब कुछ त्याग कर देंगे तो करेंगे क्या। भगवान बोले एक ही चीज करो, क्या करो, माम एकम शरणम व्रज, मात्र मेरी शरण में आओ, किसी और का आश्रय मत लो। ऐसा नहीं है कि अभी दुर्गा पूजा चल रही है कि दुर्गा जी का आश्रय लेने लगते हैं, सूर्य पूजा चल रही है सूर्य का आश्रय लेने लगते हैं। सबका अलग अलग आश्रय नहीं लेना है। किसका आश्रय लेना है, मात्र मेरा आश्रय लो। और किसके जैसा आश्रय लेना है, व्रजवासियों जैसा आश्रय लेना है। माम एकम शरणम व्रज, तो व्रजवासियों ने जैसा मेरा आश्रय लिया था वैसा आश्रय लो। और भगवान उसको सिद्ध भी करते हैं। कैसे, जब भगवान उद्धव गीता बोलते हैं तो उद्धव जी को ऐसा ही एक श्लोक बोलते हैं उद्धव गीता में, और उसमें उद्धव जी को तो क्लियरली बोलते हैं कि जैसे व्रजवासी, मेरे व्रजवासी खासकर जो गोपियां हैं व्रज की, जैसे वो मेरे चरणों में समर्पित थी, उसी भाव से उद्धव तुमको मेरे चरणों में समर्पित होना चाहिए। वहां स्पष्ट करते हैं। और यहाँ भी भगवान मात्र एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, व्रज, व्रजवासियों जैसे मेरे शरण में आओ। और उससे क्या होगा, भगवान बोलते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तो ये मत डरो कि मैं अपने धर्म का परित्याग कर रहा हूं तो मुझे पाप लगेगा। अर्जुन, तुमको पाप नहीं लगेगा। उन पापों को कौन हरेगा, मैं हरूंगा। मोक्षयिष्यामि, मैं सारे पापों को हर लूंगा। इसलिए मां सोचा, चिंता मत करो, सिर्फ मेरी शरण में आओ। तो इस तरह से अगर कोई हम भगवान के चरणों का, कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हैं तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी के मन में आ सकता है कि कृष्ण के चरणों का आश्रय कैसे लेना चाहिए। तो कृष्ण की शरणागति यदि करनी है तो उसके 6 अंग होते हैं। वो 6 अंग कौन कौन से हैं, उसको हमारे आचार्यगण बताते हैं। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य विवर्जनम। तो पहले 2 कौन कौन से हैं, जो भी चीज भक्ति के अनुकूल है उसको करिए, और जो भी प्रतिकूल है उसको छोड़ दीजिए। जैसे भक्तों के संग में रहना, नियमित रूप से गीता सुनना, भागवतम से सुनना, नियमित रूप से भगवान के नाम को लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये भक्ति के अनुकूल हैं। इन सबको करना चाहिए। तो ये पहला अंग है। दूसरा अंग कौन सा, प्रतिकूल से वर्जनम, जो भी चीजें भक्ति के प्रतिकूल हैं, जैसे पाप करना, पाप का कार्य करना, अवैध स्त्री संबंध करना, मदिरा पान करना, मांस आमिष इत्यादि का भक्षण करना जो खाने लायक नहीं है, और जुआ खेलना, ये सब, ये जो 4 हैं ये पाप के 4 स्तंभ हैं। तो इनको छोड़ देना चाहिए। तो ये भी शरणागति का लक्षण है, क्योंकि भले ही वो हमको पसंद हो लेकिन भगवान की भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम कोई भी चीज भगवान के लिए छोड़ते हैं, कृष्ण के लिए छोड़ते हैं, तो सोच सकते हैं कि कृष्ण कितने कृतज्ञ होंगे। साधारणता हम देखते हैं, साधारणता भी अगर हम किसी व्यक्ति के लिए कुछ त्याग करते हैं तो वो कितना कृतज्ञ होता है। और यहाँ तो कृष्ण के लिए हम छोड़ रहे हैं, तो इस तरह से कृष्ण क्या हो जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं। तो जो भी भक्ति के अनुकूल है, भक्तों का संग करना, प्रसाद इत्यादि लेना, उसको ग्रहण करना चाहिए। और जो भक्ति के अनुकूल है, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ देना चाहिए, और भक्ति के अनुकूल है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो ये 2 अंग हो गए। तीसरा अंग है रक्षिष्यति इति विश्वासो। ये हमेशा विश्वास रहना
कि कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, इसका पूर्ण रूप से विश्वास होना। इस विश्वास के दो उदाहरण, दो बड़े उदाहरण। एक उदाहरण आता है प्रहलाद महाराज का, तो दूसरा जो उदाहरण आता है वो आता है द्रौपदी का। और दोनों ही उदाहरण अपने आप में उचित हैं। तो हम देखते हैं द्रौपदी के केस में, हाँ, कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तब क्या हो रहा था? दुशासन, जिसकी एक एक भुजाओं में 10-10 हाथियों का बल था, वो द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था। और द्रौपदी पहले क्या कर रही थी? अपने दोनों हाथों से स्वयं को बचाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन कहां एक अबला नारी और कहां इतना बड़ा क्षत्रिय जिसकी एक एक भुजाओं में 10-10 हाथियों का बल हो। तो द्रौपदी स्वयं को नहीं बचा पाई। थोड़े समय बाद द्रौपदी को समझ में आया कि ये मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए द्रौपदी ने क्या किया? एक हाथ से साड़ी को पकड़ा, अपने को आपको बचाने का प्रयास किया, और दूसरे हाथ से कृष्ण को पुकारने लगी। तभी कृष्ण वहां पर आए नहीं, क्योंकि कृष्ण को लग रहा था कि अभी शरणागति पूर्ण नहीं हुई है। और कुछ समय बाद द्रौपदी को समझ में आया कि यह संभव नहीं है, स्वयं को बचाना संभव नहीं है। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए और जोर से बोलने लगी, हे कृष्ण, हे द्वारकावासी, आके हमारी रक्षा कीजिए। और जैसी पूर्ण रूप से पूरी निष्ठा के साथ द्रौपदी समर्पित हो जाती है, कृष्ण द्रौपदी की साड़ी के रूप में क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। द्रौपदी को इतनी लंबी साड़ी देते हैं कि दुशासन साड़ी खींच के परेशान हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये नारी की साड़ी है या साड़ी की नारी बनी हुई है, और खींचते थक जाता है। तो इस तरह से द्रौपदी जब पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित थी, कृष्ण ने उनकी रक्षा की। तो ये एक तरफ द्रौपदी थी जिन्होंने अपनी लज्जा को बचाने के लिए कृष्ण का आश्रय लिया, क्योंकि जब भी भक्त के जीवन में बहुत बड़ी विपदा आती है तो भक्त कृष्ण को छोड़कर किसका आश्रय ले सकता है। और जो दूसरा उदाहरण आता है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज तो कृष्ण के चरणों में इतने ज्यादा आश्रित थे कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सोचते थे अगर कृष्ण चाहेंगे तो शरीर को बचाएंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं बचाएंगे। इसलिए हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया अलग अलग तरीकों से, अभी हम समझ सकते हैं हिरण्यकशिपु ने क्या क्या प्रयास नहीं किए होंगे। पूरे 14 भवन उसके अंडर में थे। तो नरक में जो जो यातनाएं होती हैं, इस धरती में जो जो यातनाएं होती हैं, सारी यातनाओं को देने का प्रयास हिरण्यकशिपु ने किया। लेकिन प्रहलाद महाराज की चेतना क्या थी? उनकी चेतना थी यार कृष्ण चाहेंगे तो बचाएंगे, कृष्ण नहीं चाहेंगे तो नहीं बचाएंगे। जैसे हिरण्यकशिपु ने क्या किया? ऊंचे से पर्वत की श्रृंखला से प्रहलाद महाराज को फेंका। अभी भी वो स्थान है। और प्रहलाद महाराज को चिंता नहीं थी। प्रहलाद महाराज ने बोला कृष्ण चाहेंगे तो बचाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बचाएंगे। और तुरंत भगवान विष्णु वहां पर आते हैं चतुर्भुज रूप में, प्रहलाद महाराज को बचाते हैं। और नीचे ही एक गुफा थी जहां पे वो प्रहलाद महाराज को शिक्षा देते हैं। प्रहलाद महाराज वापस आते हैं, कहते हैं पिताजी मैं आ गया। पिताजी बोले बड़ा भयंकर लड़का है, मरा ही नहीं। बोले थे कि कोई और अन्य तरीका देखते हैं उसको मारने का। फिर वो क्या करते हैं? प्रहलाद महाराज को समुद्र में फेंक देते हैं। और जब वो समुद्र में फेंक रहे थे राक्षस लोग, तब प्रहलाद महाराज याद कर रहे थे, अरे ये तो हमारे नाना जी का घर है, क्योंकि लक्ष्मी जी किसकी पुत्री हैं? समुद्र की पुत्री हैं। तो नाना जी कौन हुए? समुद्रदेव। तो बोले तो हम नाना जी के घर जा रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुरंत अंदर जाते हैं और राक्षस लोग ऊपर से बहुत सारे पहाड़ फेंक देते हैं कि गलती से भी बच के ना जा पाए। लेकिन इस तरह से जब वो भगवान विष्णु का नारायण का स्मरण कर रहे थे, तो एकाएक क्या होता है? सारे पहाड़ यहाँ वहाँ चले जाते हैं और वो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर आते हैं
और फिर हिरण्यकशिपु के पास जाते हैं, बोले पिताजी हरे कृष्णा हरि बोल, वापस आ गया हूं। हिरण्यकशिपु चकित रह जाता है, ये कैसे संभव है। फिर वो हिरण्यकशिपु उनको अलग अलग जहरीले सर्पों के बीच में डालता है। वहां पे भी प्रहलाद महाराज जाते हैं, बोलते हैं अरे ये तो हमारे चाचा जी का घर है, क्योंकि अनंत से अगर भगवान विष्णु आपके पिता हैं तो अनंत से कौन हुए, चाचा जी हुए। तो सारे सांप कैसे हैं, चाचा जी के घर वाले हैं। तो उनको चिंता नहीं थी, भगवान विष्णु को चिंता थी। उन्होंने तुरंत क्या किया, सारे सांपों के हृदय में प्रवेश किया और किसी भी सांप ने प्रहलाद महाराज को डसा नहीं। तो परसों नरसिंह चतुर्थी है, हम इस लीला को याद कर सकते हैं। तो उस तरह से वो भी चकित रह जाता है। हिरण्यकशिपु बोलता है कि अरे ऐसा कैसे संभव है, इतने बड़े बड़े जो सांप थे वो कुछ कर नहीं पाए। तो कयादु के द्वारा उन्होंने विष देने का प्रयास किया। तो कयादु ने खीर में विष मिला के प्रहलाद महाराज को दिया, और प्रहलाद महाराज भक्त हैं, बिना भोग लगाए कुछ खाते नहीं है। तुरंत मन ही मन में उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु को भोग लगाया, और भगवान विष्णु सारे विष को ग्रहण कर गए। और प्रहलाद महाराज ने आराम से प्रसाद ग्रहण किया, कुछ उनको हुआ नहीं। तो अभी हिरण्यकशिपु से रहा ही नहीं गया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, इसको तेल में उबाल दो, क्योंकि नरक में ये सारी यातनाएं होती हैं। तो कहते हैं कुंभी पाक में ऐसे ही होता है, तेल में डालते हैं। लेकिन गर्म तेल में जैसे उनको डाला गया, कण कण में जो भगवान विष्णु व्याप्त हैं, उनकी कृपा से क्या हुआ, गर्म तेल पूर्ण रूप से ठंडा हो गया, कुछ भी प्रहलाद महाराज को हुआ नहीं। फिर उनको एक मदमत्त हाथी के चरणों के नीचे रखा गया, पैर के नीचे रखा गया। लेकिन वो हाथी, उसका पैर भी क्या हो गया, वो उनके लिए पैर एक पुष्प की पंखुड़ी की तरह मुलायम हो गया। तो उससे भी कुछ हुआ नहीं। फिर हिरण्यकशिपु ने क्या किया, जो हिरण्यकशिपु से चिंतित था, तो उनकी अपनी बहन को बुलाया, क्योंकि उनकी बहन जो थी होलिका, उसको वरदान प्राप्त था कि आग उसको जला नहीं सकती है। तो इस तरह से वो प्रहलाद महाराज को लेके बैठती है। लेकिन होता क्या है, प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं होता है, होलिका दहन हो जाता है, होलिका जल के भस्म हो जाती है। तो उस तरह से प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं हो पाता है। क्यों, तो प्रहलाद महाराज नहीं चाह रहे थे कि शरीर को बचाया जाए, लेकिन भगवान विष्णु को चिंता थी कि ये मेरे भक्त का शरीर है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। तो इस तरह ये भी क्या है, ये शरणागति का एक लक्षण है। रक्षस्यति इति विश्वासो, कि कृष्ण हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना। हो सकता है शरीर कभी कभी खत्म हो जाए, लेकिन भक्ति कभी नाश नहीं होगा, और अगले जन्म में जो भी हमको अवस्था प्राप्त होगी वो इस जन्म से बहुत अच्छी होगी। ये हर भक्त को क्या रहता है, विश्वास रहता है। तो ये तीसरा लक्षण है। फिर गोप्तृत्व, हाँ, गोप्तृत्व वर्णम तथा। गोप्तृत्व वर्णन का मतलब क्या है, भक्त को पता है कि कृष्ण मेरे क्या है, मेंटेनर है। कृष्ण हमेशा मेरा भरण पोषण करेंगे, तो उनको चिंता नहीं होती भरण पोषण की। भरण पोषण की चिंता किसको होती है, कृष्ण को होती है, भक्तों को चिंता नहीं होती है। तो ये हमने तुकाराम के जीवन में देखा है। तुकाराम बहुत सीधे साधे थे, लोग उनको लूट पाट के यहाँ वहाँ ले जाते थे सामान, लेकिन भगवान विट्ठल ही उनको क्या करते थे, हमेशा उनको मेंटेन करने का प्रयास करते थे। उन्होंने खेती वगैरह की, लोगों ने उसको नष्ट करने का प्रयास किया, और विट्ठल ने क्या किया, इतना सारा अनाज दे दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, तुकाराम ने सबको बांट दिया कि भाई सब विट्ठल का है। तो चिंता तुकाराम को नहीं थी, चिंता किसको थी, विट्ठल को थी, विट्ठल देव को थी। तो भक्त को पूर्ण रूप से विश्वास होता है कृष्ण मुझे क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक ऐसी लीला आती है। एक बार की बात है कि जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल से पुरी जा रहे थे, तो उनके साथ में और भी भक्त जा रहे थे, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद इत्यादि। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे बोलते हैं, कहते हैं कि
आप सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं, आपने कुछ खाने पीने की व्यवस्था की है क्या? सारे भक्त बोलते हैं कि नहीं नहीं महाप्रभु, हमने तो कोई व्यवस्था नहीं की है। महाप्रभु बोलते हैं बहुत अच्छा है, अगर आप में से किसी ने व्यवस्था की होती तो हम आपको वापस भेज देते, क्योंकि कृष्ण सबका भरण पोषण कर रहे हैं, एक चींटी से लेकर एक हाथी का भरण पोषण करते हैं, तो हमारा भरण पोषण क्यों नहीं करेंगे? तो हमको पूर्ण रूप से कृष्ण पर कैसे रहना चाहिए, निर्भर रहना चाहिए। और इस तरह से वो महाप्रभु और सारे भक्त लोग आगे जाते हैं। और मार्ग में क्या होता है, मार्ग में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आगे बढ़ रहे थे, जा रहे थे। भक्त लोग काफी पीछे छूट गए। और फिर उनको मार्ग में वहां पर एक बालक दिखाई दिया जो कि छाछ बेच रहा था। वो छाछ बेचने वाले बालक को देखते हैं और कहते हैं कि बालक मुझे बहुत भूख लगी, थोड़ा छाछ दीजिए। तो बालक बोला कितना चाहिए? तो महाप्रभु क्या करते हैं, पूरा मटका ही पी जाते हैं, क्योंकि भगवान है, भगवान को जी कर सकते हैं। बच्चा बड़ा चकित रह जाता है, कहता है कि ठीक है, सारा माल तो बिक गया है, अभी उसका आप जो धनराशि है उसको दीजिए। तो महाप्रभु बोलते हैं देखिए हम तो सन्यासी, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे साथ के जो पीछे के साथी लोग आ रहे हैं ना, वो लोग आपको पैसा देंगे। बच्चा बोलता है ठीक है, और महाप्रभु नाचते गाते आगे चले जाते हैं। और यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, वो जब इस मार्ग से गुजरते हैं तो वो बच्चा उनको रोक लेता है। वो लोग पूछते हैं क्या हुआ? कहते छाछ। कह रहे छाछ हमको नहीं पीनी है। कह रहे पीनी नहीं, आपके जो स्वामी जी हैं चैतन्य महाप्रभु, वो पहले पी गए हैं उसको। बोले अच्छा, तो बोले अच्छी बात है। कह रहे लेकिन पेमेंट बोला है कि आप लोग करेंगे। तो सारे भक्त लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, कहते हैं भाई महाप्रभु का जो चरित्र है बड़ा विचित्र है। पहले तो हमको कहते हैं कि कोई धन मत रखो, खाने पीने की चीज अपने पास मत रखो, और अभी छाछ पी के और सारा का सारा चार्ज हमारे ऊपर छोड़ गए। तो इस तरह से जब भक्त लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं तो वो जो छाछ वाला बालक था वो समझ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, जाकर अपने स्वामी से बोलिए कि ये जो छाछ थी उस बालक ने आपको दान कर दी। और इस तरह से वो जब सारे सामान को समेट कर वापस जा रहा था, तब वो देखता है कि घड़ा बड़ा भारी हो गया। और जब उसने घड़े में देखा तो पूर्ण रूप से वो अलग अलग रत्नों से, हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। वो देख के वो बच्चा बड़ा चकित रह जाता है। उसके मन में आता है कि मैंने तो थोड़ी सी छाछ दी पर इतना सारा धन वापस मिला, यदि मैं अपना जीवन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दे दूंगा तो क्या होगा। ऐसा मन में संकल्प करता हुआ दौड़ के जाता है और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता है। कहता है मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर वापस जाइए और भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान हर किसी को मेंटेन करते हैं। यदि कोई भगवान का के आश्रम में जाता है, गोप्तृत्य वर्णम, जो हाथी है वो इतना टनों टन खाता है, भगवान उसको मेंटेन करते हैं। चींटी, उसको एक थोड़ा सा क्या चाहिए, चीनी का टुकड़ा चाहिए, भगवान उसको वो भी देते हैं। फिर भी आश्चर्य की बात है, मनुष्य को छोड़ के कोई भी कितना भी कम खाता हो, कितना भी ज्यादा खाता हो, उसको खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और मनुष्य को खाने पीने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कारण क्या है? हमको वो विश्वास नहीं है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं गोप्तृत्य वर्णम तथा, ये चौथा। फिर पांचवा जो शरणागति का अंग है वह है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप अर्थात ये समझना कि मैं जो हूं मैं कृष्ण का ही हूं, स्वयं का मेरा कुछ नहीं है। हाँ। मतलब
अपने आप को कृष्ण के सामने कैसे समझना, एक बालक की तरह समझना कि ये मेरे माता पिता हैं, यही मुझे मेंटेन करेंगे। और कार्पण्य, दैन्य भाव होना, अपने आप को कृष्ण के सामने तुच्छ समझना, जो कि सत्य भी है। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ। कहाँ कृष्ण और कहाँ हम, तो हम लोग तुच्छ हैं और भगवान बहुत महान है। हम मात्र इच्छा करते हैं, भगवान सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो इसको बोलते हैं कार्पण्य, कार्पण्य भाव कि मैं बहुत तुच्छ हूं। तो सर्वविधि शरणागति, ये शरणागति के कृष्ण के शरण में जाने के 6 अंग हैं जो भगवान यहां पर बताते हैं। तो ये 6 अंग के द्वारा जो भी कृष्ण के शरण में जाता है, कृष्ण उसकी शरणागति को ग्रहण करते हैं और इसके द्वारा हम कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। तो ये शरणागति के बारे में हो गया। फिर आगे भगवान इस तरह से भगवत गीता का जो ज्ञान है यही समाप्त हो जाता है और फिर भगवान इस ज्ञान के बारे में बताते हैं कि ये ज्ञान कितना ज्यादा महान है। खासकर ये जो भक्ति का ज्ञान है, जो अभी पिछले श्लोक में भगवान ने बताया। इस तरह से अगर कोई भगवान की शरण में जाता है, फिर उसको पाप पुण्य की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान उसको अपने शरण में ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, इदम ते नाथ पस्काय ना भक्ताय कदाचन ना च शुश्रूषवे वाच्यम ना च माम यो अभिसूयति। तो फिर अर्जुन जब ये ज्ञान सुनता है, बोलता है कि भगवान ने इसको सबको बता देना चाहिए। भगवान बोले नहीं, कुछ लोगों को ये गीता ज्ञान नहीं देना चाहिए। किसको नहीं देना चाहिए? जो ना भक्ताय, जो भगवान का भक्त नहीं है, ना अत पक्षाय, जिसके जीवन में कोई भी क्या नहीं है, तपस्या नहीं है। तो कलयुग में जो तपस्या है वो पाप ना करना एक तपस्या है। तो अगर कोई इतनी तपस्या करने तो तैयार नहीं कि नहीं भाई पाप नहीं छोड़ सकते हैं, उसको नहीं बताना चाहिए। जो भक्त नहीं है उसको नहीं बताना चाहिए। अशुश्रूषवे, जो भक्ति का कुछ भी अंग करने को तैयार नहीं है। कोई बोलते हैं नहीं हम भगवान का नाम का जप भी नहीं कर सकते हैं, गीता क्लास में भी नहीं बैठ सकते हैं, प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। नाचा माम यो अभिसूयते, या जो मुझसे घृणा करता है। कई लोग भगवान के नाम से ही कैसा होता है, गुस्सा होने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। ऐसे लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, इस गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो ये भगवान बता रहे हैं किस किस को नहीं देना चाहिए। और फिर आगे भगवान बताते हैं लेकिन किसको देना चाहिए, इसको भगवान 68 नंबर में बताते हैं। या इदम परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा माम एवस्यति संशय। लेकिन भगवान बोलते हैं ये जो सबसे गुह्य ज्ञान है, जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, इसको जो मेरे भक्तों को बताता है, भक्त मतलब जो भक्त है या भक्त बनने के लिए तैयार है, उनको बताता है। तो क्या होता है, भक्तिमयी पराम कृत्वा, ये उस व्यक्ति को जो बता रहा है तो शुद्ध भक्ति एकदम कैसे गारंटेड है। माम एवस्य से संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें संशय नहीं है कि वो व्यक्ति मेरी भक्ति करेगा, शुद्ध भक्त बन जाएगा और वो मेरे पास वापस आएगा। यदि कोई गीता का ज्ञान दूसरों को बताता है, खासकर जो लोग भक्ति करने के तैयार हैं, उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वो कृष्ण के लोग गोलोक वृंदावन वापस जाता है। इसलिए ज्ञान को बताना चाहिए, लेकिन किसको, जो भगवान की भक्ति करने को तैयार है। और कितना वो व्यक्ति भगवान को प्रिय है, भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। नाचा तस्मात् मनुष्येषु कस्मिन् में प्रिय कृतमः भविता नाचा में तस्मात् अन्या प्रियतरो भुवि। तो भगवान बोलते हैं पूरे मनुष्यों में कश्चिन में प्रिय कृतमः, उससे ज्यादा प्रिय व्यक्ति मुझे कोई और नहीं है और ना ही उससे ज्यादा व्यक्ति कोई मुझे प्रिय होगा। तो जो इस गीता के ज्ञान को
मेरे भक्तों तक पहुंचाता है, या जो लोग भक्ति करने को तैयार हैं उन तक पहुंचाता है, वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। और मान लीजिए कोई किसी के पास इतना समय नहीं है कि दूसरों को ज्ञान दे सके, तो भगवान कहते हैं कम से कम उसको पढ़िए। पढ़ने से भी क्या होगा, उसका अध्ययन करने से क्या होगा, ये 70 नंबर श्लोक में बताते हैं। अध्येष्यते च या इमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टासाम इति मे मतिः। तो भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस गीता का क्या करता है, अध्ययन करता है, मतलब उसको पढ़ता है। तो पढ़ने से भी क्या होता है, भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो गीता को पढ़ रहा है वो अपनी बुद्धि के द्वारा मेरी क्या कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है। इष्टा श्याम श्याम इति मे मति, ये मेरा मत है क्या, वो ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा कर रहा है, वो ज्ञान यज्ञ कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को भी बुद्धि के द्वारा कृष्ण की पूजा करने का मौका मिलता है। जैसे हम लोग फूल से पूजा करते हैं, अगरबत्ती से पूजा करते हैं, तो अगर कोई गीता पढ़ रहा है तो वो कैसे पूजा कर रहा है, वो अपनी बुद्धि से कृष्ण की पूजा कर रहा है, भगवान उस पूजा को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से गीता पढ़ने से भी बहुत लाभ है। लेकिन कोई बोलता है कि भाई पढ़ने में हमारी रुचि नहीं है या हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो भगवान बोलते हैं अगर कोई पढ़ नहीं पाता है तो कम से कम क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, जो कि अगले श्लोक में भगवान बताते हैं 71 नंबर में। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सो अपि मुक्ता सुभाल लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। तो जो व्यक्ति अगर नहीं पढ़ सकता है, कम से कम वो श्रद्धा से उसको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। और अनुसूया, कृष्ण से घृणा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण से जो घृणा कर रहा है वो नहीं सुन सकता है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक जो कृष्ण से घृणा नहीं करता है और वैसा व्यक्ति सुनता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होगा, सो अपि मुक्ता सुभाल लोकान, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से पापों से मुक्त हो जाएगा और पुण्य करने वाले जो लोग हैं, पुण्य करने से जिन जिन लोगों की प्राप्ति होती है उन सब लोगों को प्राप्त करेगा। इस तरह से गीता सुनने से भी क्या है, बहुत लाभ है। भगवान इस श्लोक में 71 नंबर श्लोक में बताते हैं। तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, कम से कम सुन तो सकते हैं। हाँ, और फिर अर्जुन से ये सारी चीजें बताने के बाद में कि गीता सुनने से, पढ़ने से, बोलने से क्या लाभ हैं, किसको बताना चाहिए, किसको नहीं बताना चाहिए, ये सब बताने के बाद फिर कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, कच्चित एच्युतम पार्था त्वयि पाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोहम पणष्टस्ते धनंजय। तो हे धनंजय, हे अर्जुन, अर्जुन को धनंजय इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने राजसूय यज्ञ के लिए क्या किया था, धन को अर्जित किया था। क्योंकि किसी को यज्ञ को करने में बहुत धन की आवश्यकता पड़ती है। तो कृष्ण बोलते हैं, हे धनंजय, जो भी मैंने तुमको बोला, त्वयि एकाग्रेण चेतसा, क्या तुमने एकाग्रता से उसको सुना हुआ है। उससे हमको क्या सीखना चाहिए कि जो भी हम सुन रहे हैं खासकर कृष्ण के बारे में, उसको एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए। तो त्वयि एकाग्रेण चेतसा, क्या तुमने एकाग्र होके अपने मन को लगा के मेरे बारे में सुना है। कच्चित अज्ञान सम्मोहा, जो भी तुम्हारे अंदर अज्ञान था कि मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूं, ये सारा जो मोह था, मोह मायाजाल था, ये तुम्हारा क्या नष्ट हो गया है। और जब अर्जुन ऐसा सुनता है तो फिर अपने जो साक्षात्कार हैं गीता सुनने के, उनको बोलता है। अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन वाचा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता स्थोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम त्वा। तो अर्जुन कहता है कि नष्टो मोहा, कृष्ण मेरा सारा मोह खत्म हो गया है। स्मृतिर्लब्धा, जो जो मैंने वेद शास्त्रों से पहले सुना हुआ था, जिसको मैं भूल गया था अपने मोह के कारण, वो क्या हुआ है, वो सारी की सारी स्मृति वापस मुझको प्राप्त हो गई है। और ये सब कैसे हुआ है, त्वत्प्रसादात् मयाच्युता। तो हे अच्युत, ये सब आपकी कृपा से हुआ है।
इसलिए स्थितो अस्मि, अब मैं पूर्ण रूप से आपकी आज्ञा को करने के लिए खड़ा हो गया हूँ। गत संदेह, अभी मन में कोई भी संशय नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, करस्य वचनम तवा, जो भी आप बोलेंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। आप बोल रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए, मैं युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। तो अर्जुन धनुष लेके कृष्ण की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी तरह से अगर किसी ने भक्ति भगवत गीता ठीक से सुनी हुई है तो क्या होना चाहिए, जिसने भी भगवत गीता सुनी हुई है उसको तैयार रहना चाहिए कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए। और कृष्ण की आज्ञा का पालन करने का मतलब है कृष्ण के भक्तों की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि वो ही क्या करते हैं, व्यक्ति को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो इस तरह से अर्जुन पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। और ये जो भगवत गीता कौन सुन रहा था, जो हमने भगवत गीता की शुरुआत में इसकी बात की थी, ये संजय किसको सुना रहा है, धृतराष्ट्र को सुना रहा है। तो संजय को भी ये मौका मिला और धृतराष्ट्र को भी ये मौका मिला ये भगवत गीता सुनने का। और संजय अब अपने जो साक्षात्कार हैं उसको बोलता है। संजय वाचा इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम एवं अश्रोसम अद्भुतम रोमहर्षणम। तो अर्जुन धृतराष्ट्र से कहता है कि ये जो वासुदेव और पार्थ मतलब अर्जुन, तो वासुदेव से पार्थ से इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप चल रहा था, ये जो दो बड़े महात्मा लोग हैं इनके बीच में जो ये वार्तालाप चल रही थी, भगवत गीता चल रही थी, उसको सुनने का मुझे मौका मिला। संवादम, इनका जो संवाद था उसको सुनने का मौका मिला। और ये जो अद्भुत संवाद है इसको सुनने से क्या हो रहा है, मुझे इतना आनंद हो रहा है कि मेरे शरीर के जो रोम हैं वो खड़े हो रहे हैं रोमांच के कारण। इतना मुझे आनंद आ रहा है क्योंकि मुझे सीधे सीधे कृष्ण के मुंह से भगवत गीता सुनने का मौका मिला है। किंतु ये किसके द्वारा संभव हुआ है, ये हमारे गुरु के द्वारा संभव हुआ है, जिसको वो 75 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं। तो गुरु को वो भूलते नहीं है। व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम योगम ये गोसरात कृष्णात् साक्षात कथयता स्वयं। तो व्यास प्रसादात् श्रुतवान, ये जो गीता सुनने का मुझे मौका मिला ये किसके कारण हुआ, ये व्यास देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो व्यास देव की कृपा से वो महाभारत को पूरा देख पा रहे थे और गीता को भी सुन पा रहे थे। योगम ये गोसरात कृष्णात्, और स्वयं कृष्ण से, साक्षात कृष्ण से ये गीता मुझे सुनने का मौका मिला, पर किसकी कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से। इस तरह से जो भक्त है वो कितना भी सिद्ध क्यों ना हो जाए, वो अपने गुरु को कभी भूलता नहीं है, जिनकी कृपा से हमको भक्ति करने का मौका मिल रहा है। और फिर वो कहते हैं धृतराष्ट्र को, राजन संसृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशावार्जुनो पुण्यम हृष्यामि चा मुहुर्मुहुर। वो कह रहे हैं कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र, संसृत्य संवादम इमम अद्भुतम, ये जो अद्भुत संवाद है उसको सुन सुन के क्या हो रहा है, हृष्यामि चा मुहुर्मुहुर, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो ये जो पुण्यवान वार्तालाप है केशव अर्जुनियो, केशव और अर्जुन के बीच में, कृष्ण और अर्जुन के बीच में, इसको सुन सुन के मुझे क्या हो रहा है, बहुत रोमांच उत्पन्न हो रहा है और बहुत आनंद आ रहा है। इस तरह से वो अपने भावनाओं को बोलता है संजय। और फिर संजय जी वो क्या बोलते हैं, तच्चा संस्मृत्य संस्कृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। और खासकर जब कृष्ण के विराट रूप को मैं ध्यान करता हूँ, जो कि उन्होंने अर्जुन को दिखाया था, जो हमने 11वें नंबर अध्याय में डिस्कस किया था, उसको जब मैं उसका ध्यान करता हूँ, उसको याद करता हूँ, तो पूर्ण रूप से विस्मित में हो जाता हूँ और मेरा आनंद और बढ़ता है कि क्या रूप कृष्ण ने दिखाया है, जिसको ना कभी किसी ने देखा था और ना ही कोई देखेगा। और अर्जुन की व्यासदेव की कृपा से हम देखते हैं कि कैसे एक गुरु की कृपा से शिष्य को सब कुछ प्राप्त होता है। तो व्यासदेव की कृपा से संजय को भी उस रूप को देखने का मौका मिला।
तो संजय बोलता है पूर्ण रूप से मैं रोमांच मेरे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। तो फिर धृतराष्ट्र जब ये सब सुनता है तो उसके मन में संशय उत्पन्न होने लगता है। तो धृतराष्ट्र कहता है कि हे संजय, क्या मेरे जो पुत्र हैं उनके जीतने के कोई आसार दिख रहे हैं? तो संजय स्पष्ट रूप से अपने मत को प्रकट करता है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। तो संजय कहता है कि मतिर ममा, ये मेरा मत है। क्या मत है? यत्र योगेश्वर कृष्णा, जहां सारे योग सिद्धियों के ईश्वर कृष्ण हैं, क्योंकि सारी सिद्धियां किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में है। यत्र पार्थ धनुर्धरा, और जहां धनुर्धर अर्जुन हैं जो कि कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। तो जहां कृष्ण के भक्त हैं और जहां कृष्ण स्वयं हैं, वहां पे तीन चीजें हमेशा रहती हैं धृतराष्ट्र। कौन कौन सी? श्री, सारे ऐश्वर्य वहां होते हैं। विजय, विजय वही होती है। और भूति, सारी तरह की विभूतियां वहां पर होती हैं। ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, ये सब सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है? सारी विजय किसको प्राप्त होने वाली है? अर्जुन को ही प्राप्त होने वाली है। और आप भूल जाइए किसी तरीके से ये जो मौका है, ये जो महाभारत युद्ध में जीतने कोई भी मौका है, ये दुर्योधन को प्राप्त होगा। तो दुर्योधन की हार कहती है निश्चित है, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर के साथ हैं। इस तरह से अपने मत को प्रकट करते हुए संजय क्या करता है? गीता को विराम देता है। तो हम लोग भी गीता को यहां विराम देते हैं। कुछ चैप्टर बचे हुए हैं जो कि अभी हमने फेसबुक में नहीं डाले हैं, बाकी हम बोल चुके हैं उसके बारे में, उनको हम अलग से देंगे। और प्रयास ये करेंगे कि अगले संडे से भागवतम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक हम लोग कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।